क्या कोई भी विधायक किसी भी पुलिस की वर्दी की कीमत लगा सकता है? नहीं ना। लेकिन खानपुर के पूर्व विधायक ने पुलिस वाले के साथ हुए विवाद के मामले में पुलिस वाले के वर्दी की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से भी कम लगाई। और 2.5 करोड़ की गाड़ी है लैंड क्रूजर मेरी, इसकी घर प्रॉपर्टी बिक जाएगी, बड़ दरोगा की जब नहीं आएगी। उससे ऐसे बोल रहा है बदतमीजी से। गनर भी साथ बेटे के है, इंटरनेशनल चैंपियन है। मामला तब की है जब इनके पुत्र की गाड़ी को पुलिस वाले ने रोका। रोकने के बाद प्रणव सिंह उससे डिस्कस करते हैं, पुलिस वाले से वाद विवाद होता है, उलझते हैं और उस उलझन के बाद यह मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है कि अगले ही दिन उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री से भी प्रणव सिंह जी को मिलना पड़ता है और मुख्यमंत्री की तो बात छोड़िए, इसके बाद कृष्णपाल गुर्जर से भी मिलते हैं और इन्हीं सब के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हैं कि पुलिस वाले का घर बार बिक जाएगा, मेरे लैंड क्रूजर जो उनकी गाड़ी है उसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, उतना भी नहीं हो पाएगा। सोच करके देखिए कि क्या किसी भी पुलिस वाले की वर्दी की कीमत या उसके मेहनत एक लैंड क्रूजर से आप मापेंगे? और लैंड क्रूजर की कीमत उन्होंने बताई 2.5 करोड़ रुपए। तो मैं सबने सोचा हो सकता है, लेकिन एक बिल आया हाथ में। वह बिल, जिस बिल में उसकी कीमत कितनी है यह पता तो करे कोई। और जब पता चला कि उस गाड़ी की कीमत निकलती है वो जो स्क्रीन पर है, जी हाँ, उस गाड़ी की कीमत निकलती है 1.5 करोड़ रुपए। अब यह समझना और भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर 3 साल में 1.5 करोड़ की कार 2.5 करोड़ की कैसे हो सकती है। या ये बड़बोलापन है, ये वही बड़बोलापन है जब वो लगातार अपने आप को IFS क्वालिफाइड भी बताते थे और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये सारे शब्द, बहुत सारी चीज़ें, चैंपियन शब्द भी उन्होंने बोला था, उसको भी उन्होंने कहा कि हम तखल्लुस में लगाते थे। तो यह सोचने वाली बात है, क्या पूर्व विधायक, और मैं कह रहा हूं कोई भी विधायक, वर्तमान विधायक हों और किसी भी विधानसभा के विधायक हों, क्या किसी पुलिस वाले के वर्दी, जी हाँ, उस वर्दी की जो वर्दी आपके लिए हमेशा सड़कों पर खड़ा होता है आपकी सुरक्षा के लिए, आपको कोई तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से आप घरों में सोते हैं, जिसकी वजह से आप घरों में शांति से सो सकते हैं, आप निश्चिंत होकर के सोते हैं, क्या निश्चिंतता का कोई आप रेट तय कर सकते हैं, कोई रुपया तय कर सकते हैं कि जिस वजह से आप निश्चिंत होकर के अपने घरों में सो रहे हैं, उसका कोई वैल्यू क्या होगा, उसकी कोई वर्थ क्या होगी? सबसे बड़ी चीज है कि प्रणव सिंह एक नहीं लगातार कई विषयों में झूठ बोलते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे कौन से तौर तरीके हैं कि आप गाड़ी खरीदिए, सड़क पर लेकर के आइए, 3 साल चलाइए और 1.5 करोड़ की गाड़ी को 2.5 करोड़ में बदल दीजिए। अब ये तकनीक अगर किसी और को मालूम चलेगा तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यापार में बहुत से लोग हैं जो पैसा लगाने की सोचेंगे। क्या कोई पूर्व विधायक जो 20 साल तक संवैधानिक पद पर रहा हो और वो ये कहे कि हम कानून तोड़ते भी आए हैं और कानून बनाते भी आए हैं? आदेश हुआ था कि कोई बोलेगा नहीं, लेकिन कुंवर प्रणव सिंह हमेशा कानून बनाता भी आया, कानून तोड़ता भी आया। गुज्जर बागी होते हैं, बागी हो, कानून मानता नहीं। वो भी वहां पर जहां पे छात्र खड़े हों, जहां पर युवा पीढ़ी खड़ी हो, क्या युवा पीढ़ी को यह शिक्षा देंगे कि हम कानून तोड़ते भी आए हैं? अगर कानून तोड़ते आए हैं तो कानून आपको जेल में डालेगा। फिर आप अचानक जब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो आप मुकदमे को हटाने की बात क्यों करते हैं? हटाने की जरूरत ही नहीं है। और जिस कानून को आप तोड़ते आए हैं उसी कानून ने मुकदमा दर्ज किया है और आप उसी मुकदमे को हटवाने के लिए, उसी मुकदमे का जवाब देने के लिए आप बड़े बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रणव सिंह JP नड्डा से मिलें, अमित शाह से मिलें, लेकिन क्या JP नड्डा जी, अमित शाह जी इस बात का प्रमाण देंगे कि अगर कोई पुलिस वाले के वर्दी की कीमत, उसके मेहनत की कीमत, उसकी लगनशीलता, उसकी दृढ़शीलता, उसके लिए देश की सुरक्षा, देश की सेवा करने की जो कीमत है वो किसी के कार्य के इतना लगाया जा सकता है? क्या जो व्यक्ति अपने आप को यह कहता हो कि हम कानून बनाते भी हैं और कानून तोड़ते भी हैं, तो सोचने वाली बात है। यह
यह कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाने का काम हो सकता है। युवा को अगर आप अपने आप को डोले शोले दिखा करके यह साबित करते हैं कि हम युवाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो युवा के सामने यह कहना कि हम कानून तोड़ते भी हैं, यह गलत है कि या सही, इसका जवाब हो सकता है कि प्रणव सिंह जी खुद कमेंट सेक्शन में दें। और यह भी हो सकता है कि जितने प्रणव सिंह जी के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं वह भी दे सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये बार बार आप कहते हैं कि लगातार आप प्रणव सिंह की चैंपियन प्रणव सिंह जी की खबरें क्यों चला रहे हो। मैं कह रहा हूँ प्रणव सिंह जी लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग ही क्यों करता है, ऐसे शब्द और ऐसे उल जलूल विषयों में उलझते क्यों हैं। आप उलझो मत, खबरें नहीं बनेंगी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके राजा, मैं उन लोग को बोल रहा हूँ जो लगातार कमेंट सेक्शन में चीज़ें लिखते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पूर्व विधायक जी खुद अपने आप को इस तरीके से सुर्खियों में बनाए रखना चाहते हैं। खैर, सोचने वाली बात है। अब आप ये सोच करके देखिए कि क्या प्रणव सिंह जोश जोश में झूठ बोलते हैं। और 2.5 करोड़ की गाड़ी है लैंड क्रूजर मेरी, इसकी घर प्रॉपर्टी बिक जाएगी, भर दरोगा की जब नहीं आएगी। उससे ऐसे बोल रहा है बदतमीजी से। गनर भी 7 बेटे के है, इंटरनेशनल चैंपियन है। और आखिरी बात दोस्तों, उत्तराखंड क्या सच में इतना छोटा राज्य है जहां पर आप काम नहीं कर सकते? उत्तराखंड छोटा राज्य है, काम नहीं कर पाए? मैं 4 बार लगातार विधायक रहा हूं, 3 बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी रहा है मेरे पास, लेकिन छोटे से राज्य उत्तराखंड में काम करने का मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं दिल्ली में आऊं। तो छोटे राज्य में जब छोटा सा जगह है वहां पे बेहतर करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जहां पर बहुत बड़ा वहां ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं आप। सोचने वाली बात है। खैर, इन विषयों को लेकर के आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में, जैसा मैं कहता हूं, आप लिख दीजिए। और अन्य विषयों को लेकर के भी हम आपके पास आते रहेंगे। जो कुछ भी आपको लगता है क्या ये झूठ है या सच, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और एक बात और, यह झूठ प्रणव सिंह जी हों या उस खानपुर विधानसभा के विधायक, वर्तमान विधायक उमेश कुमार जी, या किसी और विधानसभा के कोई विधायक हो, झूठ जो बोलेगा पड़ताल, जांच पड़ताल करके ऐसी खबरें बनाई जाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, झूठ की जांच पड़ताल द न्यूज़ ऑल नेटवर्क लगातार और बार बार करता रहेगा और ऐसे ही आपको खबरें दिखाता रहेगा। फिलहाल जो कुछ मन में है वो लिख दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।